सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 5+2 यानी कि 5 ऐसे व्रत और 2 ऐसे व्रत जो आपकी संतान की कामना को पूर्ण करेंगे। पूज्य गुरु जी ने ही इन व्रतों का वर्णन किया है। व्रत कैसे करने हैं, क्या ये दोनों व्रत करने हैं या फिर दोनों में से कोई एक ही व्रत करना है, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो। अब हम चलते हैं उपाय यानी कि संतान प्राप्ति के लिए। आपने हर प्रयास किया संतान प्राप्ति के लिए, आप डॉक्टर को दिखा के आए हैं, हर एक प्रयास कर लिया, हर एक उपाय, हर एक इलाज ले लिया, पर फिर भी आपको संतान प्राप्त नहीं हुई। तो उसी के लिए गुरु जी ने बताए हैं ये कुछ नियम उपाय या कुछ व्रत जो आपको करने होंगे। तो देखो, सबसे पहले तो 5 व्रत अलग कर देते हैं हम साथ में से और 2 व्रत अलग कर देते हैं। ये 5 व्रत कौन से और ये 2 व्रत कौन से? अब सबसे पहले हम आपको इन 2 व्रत की जानकारी देने वाले हैं। 2 व्रत करने कैसे हैं, संपूर्ण व्रत की पूजा कैसे करनी है और किस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। तो ये जो 2 व्रत हैं, जो गुरुजी ने कहा है कि पति और पत्नी अगर दोनों करना चाहे तो दोनों कर सकते हैं, पर यदि एक ही व्यक्ति यानी कि पत्नी करना चाहे तो वह भी कर सकते हैं। कैसे करना है? तो ये व्रत है प्रदोष का व्रत, और इसके साथ ही हम आपको एक उपाय का भी वर्णन करेंगे जो गुरुजी ने प्रदोष के दिन करने के लिए कहा है। चाहे 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष क्यों ना हो गए हो, आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप एक बार प्रयास जरूर करना। तो आपको क्या करना है? प्रदोष का व्रत करना है। अब ये प्रदोष का व्रत शुरू कब से करें? तो जो बड़ा महीना होता है, जैसे ज्येष्ठ का महीना हो गया और इसके साथ ही चैत्र का महीना हो गया, ये सावन का जो महीना है, इससे भी आप इस प्रदोष के व्रत को शुरू कर सकते हैं। केवल 2 ही प्रदोष व्रत, मतलब कि 1 महीने में 2 ही प्रदोष व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष और एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष। इस प्रदोष व्रत को आपको आप जिस कामना के लिए करना चाहते हैं, आप अवश्य ही कर सकते हैं। बस ये बात का ध्यान रखना, यदि आप प्रदोष व्रत करेंगे, जो नियम आप पहले व्रत में धारण करेंगे, वही नियम आपको सभी व्रत में रखना है। जैसे कि मान लीजिए आप प्रदोष व्रत वाले दिन ये सोचते हैं, जब पहला व्रत कर रहे हैं, कि हम शाम के समय यानी कि पूजा करने के बाद में रात्रि को प्रदोष काल में भोजन करेंगे, तो फिर आपको हर एक व्रत में भोजन करना होगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल फल पर ही प्रदोष व्रत रखते हैं, ये केवल फलों का ही सेवन करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप जिस प्रकार से इस व्रत को धारण करेंगे उसी प्रकार से आपको इस व्रत को रखना है। बाकी जो शिव जी को वस्तुएं समर्पित होती है, उन वस्तुओं में यदि कभी कोई वस्तु आपको ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब शाम के समय आपने जिस प्रकार से इस व्रत को रखा है, जिस प्रकार से आप इस व्रत को करना चाहते हैं, आप वैसे ही करें। तो सबसे पहले आपको प्रदोष के दिन सुबह स्नान आदि कर लेना है। स्नान आदि करके आपको भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने जाना है। जल समर्पित करने जाएं तो जो कलश आप लेके जा रहे हैं प्रदोष के दिन, उस उस कलश के अंदर थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए और बाबा से प्रार्थना करते हुए बोलिए कि हे भोलेनाथ, आज मेरा पहला प्रदोष का व्रत है। मैं इस कामना से इस व्रत को शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी ये कामना पूर्ण करना। जब आपकी कामना पूर्ण हो जाए तो आप इस व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन करने के लिए आपको किसी जानकार ब्राह्मण से जानकार ब्राह्मण से ही उद्यापन करवाना चाहिए। इसका उद्यापन किस प्रकार से होता है व्रत का, वो हम आगे बताएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। सुबह केवल आप जल समर्पित करके आ जाइए शिव जी को और फिर घर आ जाइए। अब आपको शाम को प्रदोष काल में, अब प्रदोष काल में ही आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है, क्योंकि ये प्रदोष व्रत है तो आपको इस प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का महत्व होता है। आपको प्रदोष काल में पूजा करनी होगी। जो आप पूजा की थाली लेके जाना चाहते हैं वो रख लीजिए। उसमें आप जो भी वस्तुएं, अभिषेक के लिए कोई सामग्री रखना चाहते हैं, पंचामृत रखना चाहते हैं, वो रख लीजिए। उसके साथ ही आपको मूली का धागा रखना होगा, अक्षत रखना होगा। यदि बेलपत्र आपके पास उपस्थित हैं तो बेलपत्र रख लीजिए। इसके साथ ही आप मीठे का प्रसाद, अब मीठे का प्रसाद आप कुछ भी बना सकते हैं। घर पे ही मीठे का हलवा बना सकते हैं, या फिर आप बाजार से, मार्केट से भी मिठाई ला सकते हैं। ये पशुपति व्रत की तरह नहीं कि आपको घर पे ही प्रसाद बनाना होगा। बाकी यदि आप बनाना चाहें तो अवश्य ही बना सकते हैं। इसके बाद में जब आप प्रसाद बना लें, प्रसाद को थाली में
किसी प्लेट के अंदर रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा प्रसाद लेके जाना है, आपको केवल थोड़ा-सा प्रसाद लेके जाना है। प्रसाद लेकर जाइए अपनी थाली में और सभी वस्तुएं रखकर लेकर जाइए जल अभिषेक के लिए। साथ में 1 रुपये या 2 रुपये दक्षिणा रूप में अवश्य ही रख के लेके जाइए, आप जो पूजा की थाली लेके जा रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूजा की थाली को भगवान शंकर के मंदिर में लेके जाना है। अब शिव जी के मंदिर में ले जाकर कुछ व्यक्ति कहेंगे कि क्या केवल शिवलिंग की पूजा करनी है या पूरे शिव परिवार की पूजा करनी है। तो देखो, शिवलिंग में ही पूरा शिव परिवार विराजमान होता है। बाकी यदि आप करना चाहें तो आप पूरे शिव परिवार की पूजा कीजिए। पर जब आप शिव परिवार की पूजा करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी हमेशा कहते हैं आप भी इस बात का ध्यान रखना कि जब आप जल लेके जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही कलश जल से गणेश जी को और उसके साथ में माता पार्वती को, कार्तिकेय जी को समर्पित करें जल। यदि आप एक ही कलश से जल समर्पित करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। आपको पूरा एक एक कलश जल समर्पित करना होगा। फिर एक कलश जल गणेश जी पे करें, एक कलश जल माता पार्वती पे समर्पित करें, एक कलश जल नंदी जी पे समर्पित करें, एक कलश जल कार्तिकेय जी पे और एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे। इस प्रकार से जल समर्पित करें। और यदि आप ये नहीं करना चाहते तो केवल जो शिवलिंग है उसमें ही जो गणेश जी का स्थान है वहीं पर जल समर्पित करें। जो एक कलश जल है आप गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकी जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता पार्वती के हस्तकमल पर और शिव जी पे समर्पित करें। थोड़ा सा जल कलश में बचा के रखें। अब आपने जल समर्पित कीजिए। अब हमको भगवान को वस्त्र समर्पित करने हैं, वस्त्रम यानी कि वस्त्र पहनाने हैं, वस्त्र समर्पित करने हैं। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है मूली का धागा। तो जल समर्पित करने के तुरंत बाद सबसे पहले मूली का धागा समर्पित करें और मन में कहे वस्त्रम समर्पयामि। हम भगवान शंकर को और पूरे परिवार को नहलाने के बाद वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद में आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे चंदन लगाना है। जो भी चंदन है आप गणेश जी के स्थान पर, नंदी जी के स्थान पर, माता पार्वती के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी की जो मूर्ति है वहाँ पर भी चंदन लगा सकते हैं। चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद में आपको अक्षत समर्पित करने हैं। अक्षत समर्पित करने के पास में अक्षत समर्पित करने के बाद यदि आपके पास में बेलपत्र है तो बेलपत्र समर्पित कीजिए, पुष्प है तो पुष्प समर्पित कीजिए। और जो भी वस्तुएं आप समर्पित करना चाहते हैं, चाहे वो धतूरा हो या कुछ भी हो, वो समर्पित कीजिए। इसके बाद यदि आप माला लेकर आए हैं तो माला समर्पित कीजिए भगवान शंकर को। इसके बाद में जो आप प्रसाद लेकर आए हैं प्लेट में, वो शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। सम्मुख में रखने का मतलब है भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में रखकर बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, इस प्रसाद को स्वीकार कीजिए। इस प्रसाद को स्वीकार करके इसको प्रसाद बना दीजिए। ये भी प्रसाद नहीं है, जब आप इसको स्वीकार करेंगे तो ये प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। तो आपको भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है, गणेश जी से, पूरे परिवार से प्रार्थना करते हुए आपको इस प्रसाद को स्वीकार करवाना है भगवान को। यदि आप चाहें तो इसमें से थोड़ा सा प्रसाद लेकर शिवलिंग पे लगा भी सकते हैं, यानी शिवलिंग को समर्पित भी कर सकते हैं। इसके बाद में इस प्रसाद को यहाँ से उठा लीजिए और आपको भगवान शंकर की आरती करनी होगी। तो एक दीपक आपको लेके जाना है आरती करने के लिए। उस दीपक को प्रज्वलित कीजिए, भगवान शंकर की पूरे परिवार की आरती कीजिए। अब यहाँ हम आपको एक उपाय बताते हैं जो गुरुजी ने बताया था कि यदि आप व्रत नहीं कर सकते प्रदोष का, तो फिर आपको क्या करना होगा, एक दीपक पति को और एक दीपक पत्नी को लंबी बात का प्रज्वलित करना होगा प्रत्येक प्रदोष को। और यदि आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो आप ये उपाय भी साथ में कर सकते हैं। 2 दीपक अलग से लेके जाइए। यदि पति जा रहे हैं, साथ में नहीं जा रहे, तो पत्नी एक और दीपक लेके जाए लंबी बात का, और अपनी संतान कामना करते हुए भगवान शंकर के सम्मुख में इस दीपक को प्रज्वलित करें। जब दीप प्रज्वलित कर दे, इसके बाद में आपको जो दक्षिणा स्वरूप आप 1 रुपया या 2 रुपये लेकर आए वो शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। और जो कलश में जल आपने थोड़ा सा बचाया था उस जल को शिवलिंग के चारों तरफ डाल दीजिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद में थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं तो आपको भगवान को अंत में थोड़ा सा जल ग्रहण करवाना होता है। यदि आप शिवलिंग पे डालना चाहते हैं तो वहाँ डालिए, नहीं तो शिवलिंग के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपकी ये पूजा पूर्ण हो जाएगी और आपका ये व्रत पूर्ण होगा। अब आपको आपके घर पे जाना है। घर पे जाकर यदि आप ये प्रसाद अपने घर परिवार के सदस्य को देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिए। और यदि कोई माताएं बहनें व्रत कर रही हैं तो आप अपने पति को ये प्रसाद ज़रूर दें। इसके बाद में जब आप घर पर आएँ, घर पर आपको भोजन करना है। अब
कहीं वीडियो या किसी वीडियो में आपने सुना होगा कि नमक का भोजन नहीं किया जाता प्रदोष के दिन, पर आप नमक का भोजन कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हम नमक नहीं खाना चाहते, तो आप सेंधा नमक डालकर खा सकते हैं। भोजन जो आपके घर पर बना है उसका भोजन करें। बस इस बात का ध्यान रखना, भोजन में आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें। इस बात का ध्यान ध्यान रखना, प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। और इसके साथ ही लहसुन प्याज का इस्तेमाल किए बिना खाना खा लीजिए। नमक डालना चाहते हैं, यदि आपका मन नहीं है, तो आप नमक के स्थान पर सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं और अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। फिर आपको प्रत्येक व्रत में इसी प्रकार से पूजन अर्चना करनी है। पूजन अर्चना कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होगा। जब आपकी कामना पूर्ण हो जाए, तो आप इस व्रत का उद्यापन करें। वैसे तो कहते हैं कि 26 प्रदोष करने के बाद में आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए, पर यदि आप इससे ज़्यादा व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उद्यापन कैसे करना है? उद्यापन जो आप जिस भी ब्राह्मण को जानते हैं उनको बुलाइए, उनसे उद्यापन की रीत पूछिए। और इसके साथ जो कि उद्यापन किया जाता है, जिस दिन प्रदोष होती है उसके एक दिन पहले मंडप तैयार किया जाता है, भगवान गणेश जी की पूजन अर्चना की जाती है। और जिस दिन प्रदोष हो उस दिन 108 बार खीर की आहुति दी जाती है अग्नि में। इस प्रकार से प्रदोष व्रत का उद्यापन किया जाता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन करने के बाद आप प्रदोष का व्रत ज़रूर कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर होता है। तो इस प्रकार से ये व्रत करना होता है आपको। ये हो गया प्रदोष का व्रत। अब हम आपको बताते हैं वो 5 व्रत जो आप करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं यदि प्रदोष व्रत ना कर सके। और ये जो 5 व्रत हैं, ये हैं पशुपतिनाथ जी के व्रत, जिससे अधिकतर माताओं बहनों को संतान प्राप्ति हुई है। हाल ही की कथा में एक पत्र में माता ने बताया कि 1999 में उनका विवाह हुआ। उन्होंने गुरुजी की कथा सुनी, कथा सुन के पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत के साथ में ही उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और सोमवार अष्टमी के दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को खीर खिलाने वाला उपाय किया। उनको संतान प्राप्ति हुई। अब हम आपको पशुपति व्रत की रीत बताते हैं जो गुरुजी ने बताई है। वैसे तो आप ये व्रत किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, पर गुरुजी ने कई वर्षों पुरानी कथा में बताया था कि आप जो व्रत शुरू करें पशुपतिनाथ जी का, वो शुक्ल पक्ष से शुरू करें। अब आप कहेंगे ये शुक्ल पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है जबकि अमावस्या आती है। जिस दिन अमावस्या होती है, तो अमावस्या के बाद जो पक्ष प्रारंभ होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो अमावस्या के बाद जो सोमवार पड़े, पहला सोमवार, आपको उसमें ही उसी सोमवार से इस व्रत को शुरू कर लेना है। अब इस व्रत को शुरू करने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले जिस दिन आपका ये व्रत हो उस दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाने से पहले जो आपके घर में पितरों का स्थान है, वहाँ पर आपको पितरों के स्थान पर आपको प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आज मैं ये पशुपतिनाथ जी का व्रत शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरा ये व्रत सफल कराना, मैं इस कामना को लेकर इस व्रत को कर रहा हूँ। अब आपको अपने पितरों को प्रणाम करके जो आपकी पूजा की थाली है उसको तैयार कर लेना है। उसमें आप उसमें आप अभिषेक की सामग्री रखें। जो भी वस्तु आप सुबह भगवान शंकर को समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, पुष्प आदि, वह भी समर्पित करें। दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद इस थाली को लेकर जाइए, दीप को रखें और दीप को शिव मंदिर में प्रज्वलित करें। अब इस थाली को आपको लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। मंदिर में ले जाकर इस थाली को भगवान शंकर की पूजन अर्चना करनी है। अभिषेक करें, पुष्प आदि समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें, जो भी आप वस्तु समर्पित करना चाहते हैं करें। और उसके बाद में भगवान शंकर को समर्पित करने के बाद में जो दीप प्रज्वलित करें, और दीप प्रज्वलित करके फिर इस थाली को अपने घर पर लाएं। अपने घर पर लाकर इस थाली को आपको अपने घर पर रख देना है। इस थाली को धोना बिल्कुल भी नहीं है। अब शाम के समय प्रदोष काल में आपको अपने घर पर मीठे का प्रसाद बनाना है। अब इसमें ये नियम है मीठे के प्रसाद में कि आपको मीठे का प्रसाद उतना ही बनाना है जितना कि आप मंदिर लेके जा सके और जितना आप सेवन कर सके। पर प्रदोष व्रत का जो प्रसाद है वो आप अपने घर के सदस्यों को दे सकते हैं, लेकिन पशुपति व्रत का जो प्रसाद है वो आप किसी को भी नहीं दे सकते। इस प्रसाद का सेवन केवल उसी व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति का व्रत है। पति और पत्नी दोनों चाहें तो इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। बस परिवर्तन इतना सा होगा, जब पूजा करने जाएंगे शिव मंदिर में तो पति पत्नी पूजा साथ में करें, लेकिन जब छठवां दीपक गेट पर जलाएंगे तो पहले पत्नी प्रज्वलित करे, उसके बाद में पति प्रज्वलित करे। तो शाम के समय आपको 6 दीपक इस थाली में रख लेने।
आटे के रखे या मिट्टी के रखे, सबके अंदर आपको घी डाल लेना है। घी डालकर और मीठे का प्रसाद बना लेना है। अब आपको जाना है उस थाली को लेकर, अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं रखनी। जो कलश आप सुबह लेके गए थे उसको थाली में रखें और उसमें थोड़ा सा जल रखें। अब आप जाइए भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, शाम के समय गुरुजी ने कहा कि आप जरूरी नहीं अभिषेक करें शिव जी का, केवल जल का छींटा मार दीजिए शिवलिंग पे। इसके बाद में सबसे पहले भगवान शंकर के सम्मुख में प्रसाद रखें और उस प्रसाद के 3 हिस्से करें अपने हाथ से। अपने हाथ से 3 हिस्से करें प्रसाद के। 3 हिस्से करने के बाद, और ये 3 हिस्से आपको अपने हाथ से करने हैं और शिव जी के सम्मुख में करने हैं। ऐसा नहीं कि आप घर से ही 3 हिस्से करके लेके जाएं और उसके बाद भगवान शंकर के सम्मुख में उन 3 हिस्सों को रख दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। शिव जी के सम्मुख में उस प्लेट को रखकर, जिस प्लेट में आपने प्रसाद रखा है, 3 हिस्से करने हैं प्रसाद के। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। और जो 6 दीप आप लेकर आए वो शिव मंदिर के अंदर 6 के 6 दीप शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। यानी थाली में से 6 दीप उतारने हैं। अब आपको 6 में से 5 दीप ही प्रज्वलित करने हैं, यानी कि जलाने हैं। पहला दीप प्रज्वलित करते समय अपनी मनोकामना बोलिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मैं पूजा या रीत नहीं जानता। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो उस गलती त्रुटि को क्षमा कर देना। इसके बाद में 5 दीप प्रज्वलित करके ये जो प्रसाद है इसमें से एक हिस्सा अपनी थाली में रख लीजिए, और एक दीप जिसको आपने प्रज्वलित नहीं किया है 6वें नंबर का, उसको भी अपनी थाली में रख लीजिए। अब आपको आपके घर में प्रवेश करना है। घर में जब प्रवेश करेंगे तो सीधे हाथ पर आपको वो 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करके अपनी कामना बोलनी है। कामना बोलकर भगवान शंकर के मंदिर में आपको भगवान शंकर के मंदिर से आपको दीप लेकर आना है 6वें नंबर का। अपने घर घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर दीप प्रज्वलित करना है और अपने घर में प्रवेश कर जाना है। घर में प्रवेश कर जाइए। अब इसके बाद में जो आपके घर में भोजन बना है बिना प्याज लहसुन का, वो आपको खाना है। जो नॉर्मल भोजन बना है वो आप खा सकते हैं, नमक वाला भोजन, पर उसको खाने से पहले जो आप मंदिर से प्रसाद लेकर आए हैं उस प्रसाद का आपको सेवन करना है, और उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। इस प्रकार से आपका पहला पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण हो जाएगा। अब कुछ जानकारी जो गुरुजी ने दी थी, कुछ माताओं बहनों के प्रश्न आते हैं जो हम आपको यहीं पर जानकारी दे देते हैं कि हम नीचे के फ्लोर पर नहीं रहते, ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, तो हम ये दीप कहाँ पर ज्वलित करें। तो जो स्टेयर्स है, यानी कि जो सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियाँ जाती है, आप वहाँ पर सीढ़ी वाले स्थान पर प्रज्वलित कर सकते हैं। पर वहाँ पर दीपक को नुकसान होगा, हो सकता है कोई दीपक को गिरा दे। तो जिस कमरे में आप फर्स्ट फ्लोर पर जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के बाहर इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। और भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको दूसरे व्रत की पूजा करनी है, दूसरे सोमवार की पूजा करनी है सेम इसी प्रकार से। तीसरे सोमवार की पूजा करनी है सेम इसी प्रकार से। यदि किसी व्रत में आप मंदिर नहीं जा सकते तो केवल व्रत रखें और उस व्रत को ना गिनें। जैसे आपने 3 व्रत कर लिए, अब जो चौथा सोमवार आया है इस दिन आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो ये व्रत नहीं काउंट होगा। आप व्रत ज़रूर करेंगे पर काउंट नहीं होगा। इसके बाद जो सोमवार आएगा जिसमें आप पूजा करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 6 दीप लेके जाएंगे, उसे ही हम 4th व्रत मानेंगे। यदि माताएं बहनें रजस्वला हो जाती हैं तो केवल व्रत रखें। उस दिन शिव मंदिर आप नहीं जा सकते, केवल व्रत रखें और उस व्रत को ना गिने। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। दूसरा, तीसरा, चौथा व्रत जब पूर्ण हो जाए तो 5वें व्रत में आपको एक श्रीफल लेके जाना है। पूजा बिल्कुल वैसे ही करनी है। श्रीफल लेके जाना है, 11 रुपये दक्षिणा के रूप में लेके जाने हैं, और साथ में लेके जाने हैं 108 वस्तुएं और मूली का धागा। 108 वस्तुओं में आप 108 बेलपत्र लेके जा सकते हैं, 108 पुष्प लेके जा सकते हैं, 108 चावल के दाने लेके जा सकते हैं, 108 सफ़ेद आंकड़े के पुष्प लेके जा सकते हैं, 108 चने की दाल लेके जा सकते हैं, 108 लौंग लेके जा सकते हैं, 108 इलायची लेके जा सकते हैं, 108 मूंग की दाल लेके जा सकते हैं, 108 फल लेके जा सकते हैं, 108 अंगूर लेके जा सकते हैं। कोई भी ऐसी वस्तुएं जो 108 के रूप में आपको प्राप्त हो जाए आप वो लेके जा सकते हैं। अब आपको पूजा कर लेनी है। जैसे आप 4 व्रत में पूजा करते हुए आ रहे वैसे पूजा करें। 5वें व्रत में भी आपको पूजा करने के बाद प्रसाद को अपनी थाली में रखना है, और फिर थाली में रखने के बाद आपको जो 108 वस्तुएं वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करनी है। अब ये समर्पित करने के लिए
या तो आप 108 वस्तुएं एक साथ समर्पित कर सकते हैं या फिर आप एक एक करके इन वस्तुओं को समर्पित कर सकते हैं। एक एक करके इन वस्तुओं को समर्पित करें और जब समर्पित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले। इसके बाद में 108 वस्तु जब समर्पित हो जाए तो जो श्रीफल है उस पे मूली का धागा 7 बार लपेटें। 7 बार मूली का धागा लपेटने के बाद में आपको श्रीफल को शिवलिंग को स्पर्श कराकर यहीं शिव जी के सम्मुख में रख देना है और इस प्रकार से आपका ये व्रत पूर्ण हो जाएगा। पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण होगा। पशुपतिनाथ जी का 5 सोमवार का व्रत करके अधिकतर माताओं बहनों को संतान प्राप्ति हुई है या उनकी जो और कोई कामना थी वो कामना पूर्ण की है। आप भी इस व्रत को करें। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जिस प्रकार से या तो आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं या प्रदोष के दिन 2 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या ये पशुपतिनाथ जी का 5 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें।